रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के कैटेगरीज हैं। सबसे पहले मैं ट्रीटमेंट्स बताऊंगी। अगर किसी को थोड़ा बहुत पेन रहता है तो जनरली लोग कुछ पेन किलर्स ले लेते हैं, कभी कभी इधर उधर से कोई स्टेरॉइड्स दे देता है। वो बहुत टेम्परेरी फेज रहता है कि आपको उसमें रिलीफ मिलेगा, बट वो परमानेंट नहीं है कि हम लगातार ना तो पेन किलर्स देने चाहिए ना ही लगातार स्टेरॉइड्स किसी को लेने चाहिए, बिकॉज उसके आगे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। द फर्स्ट बेसिक ट्रीटमेंट स्टेप जो रहता है इसमें डीमार्ड्स कहते हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमैटिक ड्रग्स, जिसमें कुछ 4-5 तरीके की मेडिसिन रहती हैं, लाइक मीथोट्रेक्सेट, सल्फासालाजिन, लेफ्लोनामाइड एंड मेनी अदर्स। ये ड्रग प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ देनी चाहिए, क्योंकि ये सब ड्रग्स लिवर के रास्ते से जाती हैं, मेटाबॉलिज्म इनका लिवर के थ्रू रहता है, तो अंडर डॉक्टर्स विजिलेंस आपके रिपीटेड चेक्स होते रहते हैं। और बेसिकली बहुत ही सेफ मेडिसिन और बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं, बट अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस देनी चाहिए। ये ट्रीटमेंट जो रहता है हम हमेशा इसको असेस करते हैं, जैसे हम 3 मंथ्स का टाइम रखते हैं। 3 मंथ्स में वी एक्सपेक्ट कि आपकी डिजीज़ सिवेरिटी 50% तक ड्रॉप डाउन होनी ही चाहिए। अगर हमें लगता है ये ट्रीटमेंट नहीं वर्कआउट कर रहा, देन वी चेंज द ट्रीटमेंट। इधर हम इसमें 2 मेडिसिन को ऐड ऑन करते हैं या 3rd मेडिसिन ऐड ऑन करते हैं, फिर भी नहीं लगता, देन सेकंड स्टेप पे जाते हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल थेरेपीज़ बहुत ही अच्छी अमेजिंग मेडिसिन हैं, जिसमें इंजेक्टेबल फॉर्म्स भी हैं, टैबलेट फॉर्म्स भी हैं, जो बहुत हद तक बेस लेवल पे, जेनेटिक रूट लेवल पे जाके इन डिजीज़ पे काम करती हैं, और बहुत हद तक डिजीज़ का जो एक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाता है। बट जो आपने एक बहुत रेलेवेंट चीज़ उठाई, परमानेंट क्योर, पीपल आर एक्चुअली लुकिंग फॉर परमानेंट क्योर, ये बहुत बहुत बड़ा मिथ है और जिसकी वजह से बहुत लोग इधर उधर भटकते हैं। किसी भी तरीके की ऑटोइम्यून डिजीज़ का कोई परमानेंट क्योर नहीं होता। अगर आपको कोई भी डॉक्टर या कोई भी सलाह दे रहा है कि आप उसके पास चले जाओ, उस झोला चाप पे चले जाओ, या कोई ऐसी दवाइयाँ ले लो कि हम आपका परमानेंट इलाज कर देंगे, बिल्कुल गलत है। परमानेंट क्योर्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये डिजीज़ आपके अंदर खुद बनी हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, इम्यूनिटी के सेल्स में गड़बड़ हुई है और इस वजह से डिजीज़ बन चुकी हैं। बट येस, अच्छी बात यह है कि अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं, सो देर आर 40% ऑफ द पेशेंट जिनमें ड्रग फ्री रेमिशन हो जाता है। मतलब कुछ सालों के बाद, किसी के 3 साल, किसी के 5 साल के बाद आपकी डिजीज़, आपकी जो ड्रग्स हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। आपको मॉनिटरिंग में फिर भी रहना पड़ेगा कि कहीं दोबारा नहीं बन रही, बट फिर भी कुछ हद तक मेडिसिन बंद हो सकती हैं। बट इन रिमेनिंग पेशेंट्स अगर आप ढंग से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हो सकता है कि सिर्फ एक ही ड्रग पे आप रह जाएं कि आपको हफ्ते में 1 गोली खानी पड़ेगी एंड यू विल बी डूइंग फाइन। सो डोंट लुक फॉर परमानेंट ऑप्शंस, वो ना के बराबर है। अच्छा ट्रीटमेंट लेना, बॉडी को ठीक ठाक रखना, आपके जॉइंट्स ठीक रहें, दैट शुड बी द एम ऑफ द ट्रीटमेंट। Follow us to stay updated on debates, discussions, facts, and tips about health. Click on the subscribe button and the bell icon for latest updates.